हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोचक सी स्टोरी जिसका शीर्षक है सागर जैसी आंखों वाली। करीब 5 मिनट से वह सफ़ेद रंग की छोटी सी बस उस स्टॉप पर खड़ी थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में खान ट्रेवर्स लिखा हुआ था। वहीं दरवाजे पर खड़ा वह शख्स परेशानी में डूबा बार बार किसी को कॉल किए जा रहा था। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। काफ़ी कोशिश के बाद आखिर इस बार कॉल लग ही गया। दूसरी ओर और कोई नहीं। एक मर्दाना सी आवाज़ उभरी, हेलो। आज कानों में पड़ते ही दरवाजे पर खड़े उस शख्स का चेहरा लाल हो गया। हेलो सत्या, किधर है तू? देख बस निकलने वाली है, जल्दी आ जा, बुरी तरह से परेशान हेमंत ने झल्ला कर कहा। भाई आ रहा हूँ। दूसरी ओर से फिर वही आवाज़ आई जो यकीनन सत्या की थी। साले तू कहाँ है? हेमंत ने चिढ़े हुए स्वर में कहा। दूसरी तरफ मौजूद सत्या ने बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर दिया। साला आज इसका तो रोज का नाटक हो गया। कमीना लेट खुद करेगा और वाट मेरी जिंदगी की लगाएगा। हेमंत ने खींचते हुए खुद से कहा और बस के पिछले दरवाजे से लटक कर सत्या की राह देखने लगा। लगभग कुछ ही मिनटों बाद तेज बारिश के बीच सिर पर हाथ रखकर दौड़ता हुआ सत्या उसे नजर आया। उसने वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी जिस पर घुटनों पर मिट्टी की कीचड़ और निशान पड़ चुके थे। शायद बारिश में दौड़ने की वजह से। जो भी हो वह कम से कम पहुंच तो चुका था। ये देखकर हेमंत के चेहरे पर कुछ राहत के भाव नजर आए। आ गया साले, अब बता कहाँ मर गया था? गुस्से में बोलने के साथ ही हेमंत ने दरवाजे से हट गया और सत्या तेजी से बस में चढ़ गया। कुछ नहीं, वो बस बारिश के चक्कर में लेट हो गया था यार, सत्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि हेमंत का चेहरा लाल पीला हो चुका था। हाँ साले, तेरा तो रोज का नाटक है। हेमंत ने उसे सिर से टपली मारते हुए कहा। आउच, लगती है यार। सत्या ने अपना सिर सहलाते हुए कहा। अपने गीले हो चुके बालों पर पानी निकालने के लिए उसने तेजी से अपने बालों पर हाथ रगड़ा। कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह काफी ज्यादा भीग चुका था। बहरहाल उसने ऐसा करना शुरू ही किया था कि अचानक बस के दरवाजे पर वो लड़की आ गई और इससे पहले कि सत्या अपने हाथों पर लगाम कसता, उसके बालों से पानी की कुछ छींटें बारिश की बूंदों की तरह उस पर जा गिरी। ठीक उसी पल ऐसा लगा मानो सारी कायनात ठहर सी गई हो और सब कुछ स्लो मोशन में होने लगा, सिवाय सत्या और उस लड़की के। सत्या की इस हरकत पर बुरी तरह से हैरान उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सत्या की ओर देखा जो फिलहाल उसे ऊपर खड़ा था। सत्या ने भी उसकी ओर देखा। पहली बार दोनों की नजरें टकराई। बस तूफान सा उठ गया उसके दिल में। उसने लड़की की गहरी नीली आंखों में देखा जिसमें फिलहाल उसे अपने ही अक्स नजर आ रहा था। और इससे पहले कि उन दोनों में कोई किसी तरह की हरकत होती, बस में बज रहा गाना चेंज हो गया और नया गाना बजने लगा। आश्चर्य से रूप से इस माहौल पर फिर से बैठा रहा और गाना बज रहा था। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? गाने की धुन सत्या के कानों से होकर उसके दिल तक पहुंच रही थी और सचमुच उस लड़की की नीली आंखें किसी सागर से कम नहीं थी जिनमें डूबने की हसरत से खड़ा सत्या भी उसे यूं घूर रहा था मानो इससे पहले उसने कभी कोई लड़की देखी ही न हो। इधर वह लड़की भी अपनी नीली समंदर जैसी आंखों से उसे घूरे जा रही थी और इधर सत्या भी इतनी खूबसूरत बला को यूं अचानक सामने देखकर उसके हुस्न के दीदार में खो गया था। तंद्रा जब टूटी जब कंडक्टर के ने बीच में आकर साइड होने को कहा। उसकी इस बात को सुनकर सत्या हिचक उठा। ओह नो, कहते हुए उसने अंदर जाने का रास्ता खाली कर दिया और वो नीले चूड़ीदार रेड कलर की टॉप वाली लड़की भीड़ के बीच से गुजरती हुई आगे पहुंची।
सागर जैसी आंखों वाली गाना भी बज रहा था। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि उसके भीतर भी कहीं, जिसकी आवाज़ बार बार उसके कानों में पड़ रही थी। गुड मॉर्निंग सर। बस की सीट पर बैठे इस शख्स ने करीब से गुजरते ही उससे कहा। उसने खुद भी उसकी गुड मॉर्निंग की रिप्लाई किया, और इससे पहले कि वो उस भरी हुई बस में खाली सीट की तलाश करती, उसकी एक फ्रेंड ने उसे बुला लिया। मैम यहाँ आइए, उसने कहा। और ये सब कुछ ध्यान से देख रहा सत्या समझ गया कि उसकी तरह एक टीचर भी थी। फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत सी लड़की टीचर कैसे हो सकती है। फिर वो भी सोच ही रहा था। पर जो भी हो, सच तो यही था। गुड मॉर्निंग मैम, उस लड़की ने उसके पास जाते हुए कहा जिसने उसे बुलाया था। हालांकि उस सीट पर बैठी जगह नहीं थी जहां वो बैठी थी, फिर भी पहले से बैठी उस टीचर ने उसे अपने पास बिठा लिया। वैसी तरह बैठ गई। उसके पैर बस की सीट पर बाईं ओर यानी बाहर निकले हुए थे। इधर सत्या की नजरें भी उस लड़की के पैर पर जमी हुई थी, और पास खड़ा हेमंत ये नोटिस सब कर रहा था। सत्या और हेमंत एक प्राइवेट स्कूल की टीचर्स थे जो एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाने जाते थे। वे स्कूल के अनेक शहरों से काफी दूर पड़ता था, जिसकी वजह से वह स्कूल उनके शहरों से काफ़ी दूर पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें रोज़ाना सुबह ही प्राइवेट बस से जाना पड़ता था। सत्या को स्कूल ज्वाइन किए महज 10 दिन हुए थे, और आज पहली बार बस में उस लड़की को देखा था। मगर हाँ, उसे देखकर वह इतना ज़रूर समझ गया था कि वह लड़की उसी की तरह एक टीचर ही थी। बहरहाल अभी सत्या की ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था, बस झटके से चल पड़ी और सहारे लिए उसे ऊपर बनी लगेज रैक की पाइप पकड़नी पड़ी। इधर बस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी, और उधर सत्या ने भी उस लड़की से ध्यान हटाना, अपना फ़ोन चलाना शुरू कर दिया। जबकि वह लड़की अपने पास बैठी उस लेडी टीचर से बातें करने लगी। सत्या ने अपनी जीन्स की पॉकेट से ईयरफोन निकाला और फ़ोन से कंडक्टर से बात करने के बाद गाना सुनने लगा। मगर फिर भी उसके दिल के दिमाग पर अभी तक वही गाना छाया हुआ था, सागर जैसी आंखों वाली। उसने एक बार फिर पलटकर उस लड़की की ओर देखा, और गहरी आह भरते हुए इस बार उसने कहा। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, जबकि बस पूरी तरह रफ्तार पर दौड़ चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका सेकंड पार्ट हम अगले प्रोग्राम में लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए दिलचस्प और रोचक सी कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।